Good afternoon, guys. Welcome back to Anirban Mukherjee's channel. Welcome back to Tarot Anirban channel. Welcome back to my universe. So, दोपहर का टाइम है और मैं इस टाइम पे सोच रहा हूँ क्यों ना एक फ्यूचर स्पाउस के लिए रीडिंग करूँ. सो अगर आप लोग सिंगल हो, फ्यूचर स्पाउस से मिलना चाहते हो, सो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हो सकता है. मैं पहले चेक करूँगा कि फ्यूचर स्पाउस के मिलने का पॉसिबिलिटीज़ कितना है. उसके बाद देखूँगा कि मिलने के बाद आपका फीलिंग्स क्या होगा. एंड लास्ट मैं एडवाइस चेक करूँगा टैरोट से. सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. और आप लोगों को बताया कि मैं और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हूँ, ना ही प्राइवेट रीडिंग के लिए, ना ही मैं ये सब करता हूँ. तो ये कम्प्लीटली बंद है परमानेंटली. ना ही मेरे पास कोई व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं आपको कॉल मैसेज नहीं करूँगा. ये मेरे पिक्चर्स को यूज़ करते हुए बहुत सारे लोग पास्ट में किया, लाइक फेक लोग, और इसीलिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ. सो फेक लोगों से बचिए. मैं कभी भी आप लोगों से अप्रोच नहीं करूँगा पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि ये सब मैं नहीं करता हूँ. लेट्स सी. ये कलेक्टिव रीडिंग है. जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा. सो यहाँ पे पहले मैं क्या देखूंगा कि आपके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस का मिलने का क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस टाइम पे. लेट्स सी. Tarot, my angel guides, my spirit guides and sisters, माँ काली, प्लीज़ बता दीजिए कि क्या मेरे व्यूअर्स इनके फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं. ओके, यहाँ पे बात आ गया है नाइट ऑफ बोज, यानी कि नाइट ऑफ वंस, एंड उसके बाद है टेन ऑफ बोज, यानी कि टेन ऑफ वंस. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोग तंग आ चुके हो, सिंगलहुड से आप लोग तंग आ चुके हो. मिले हो 2-3 लोगों से, उतना खास नहीं. सभी लोग फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते. ऐसा सिचुएशंस पास में शायद रहा होंगे. 8 ऑफ बोज, ओ माय गॉड, 8 ऑफ वंस, 8 ऑफ वंस. लेट्स सी. लास्ट कार्ड में पॉसिबिलिटीज एकदम सही तरीके से पता चल जाएगा. Wow, 10 of cups. So, my beautiful dear soul brothers and sisters, दावे के साथ बोल सकता हूँ within 8 days to 10 days, within 8 to 10 days आप मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, या फिर there is a possibility. and at the same time अगर 8 to 10 days आप मिस करते हो तो within 8 to 10 weeks के अंदर तो मिलेंगे ही मिलेंगे. Now बात क्या है, पॉसिबिलिटीज में मैं देख रहा हूँ कि आप एक बहुत ही नेक किस्म के पर्सन हो, ऑनेस्ट किस्म के पर्सन हो, शाई हो, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो, दूर दूर से लोगों को देखते हो. तो हो सकता है कि पास्ट में आप किसी को पसंद किए थे, बट उसके इंटेंशन बहुत खास नहीं था, स्नीकी था. ऐसा हो सकता है कि कुछ सीक्रेट कनेक्शंस को आप याद कर रहे हो देखने के लिए, क्योंकि आपने किसी को सोचे थे कि वही आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे. अनफॉर्चुनेटली वो फ्यूचर स्पाउस नहीं हुए. एंड नाइट ऑफ बोज का मतलब क्या है कि हो सकता है उस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा. हो सकता है कि बहुत कम दिनों का था बट बहुत तगड़ा था. 10 ऑफ वंस. सो क्लियरली मैं देख रहा हूँ कि किसी एक रिलेशनशिप को आप गिव अप किए हो. गिव अप मतलब और आप नहीं सह रहे थे, उसका टॉक्सिसिटी बहुत हैवी हो रहा था रिलेशनशिप. और पास्ट में मैं ये देख सकता हूँ कि अगर आप एक कंप्लीटली सिंगल हो, आपने कभी रिलेशनशिप पे नहीं गए हो, तो मैं देख सकता हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप किस तरीके का सोलमेट ढूंढ रहे हो, या फिर किस तरीके का पर्सन आपको चाहिए. हो सकता है जो पहला एहसास जब आपको हुआ तो वो हुआ कि किसी को मैसेज करने के बाद, और आई थिंक वो एहसास शायद आपका आई ओपनर एहसास है कि लाइक आपने पहले कभी लव को सीरियसली ही नहीं लिए थे, बट उसके बाद जब किसी को आपको पसंद आना स्टार्ट हुआ है, बट ट्रस्ट मी ये प्रोसेस को आपको समझ में नहीं आ रहे हैं. सो यहाँ पे आते हैं नाइट ऑफ बोज एंड द 10 ऑफ वंस. इसका मतलब है कि आपकी सिचुएशंस अभी बहुत डार्क है, बहुत प्रेशर है, बट आपके मन में एक ख्वाहिशें है कि मैं भी मेरे सोलमेट से मिलूं. ऐसा हो सकता है कि आप इस सिचुएशंस में पास्ट में मैं देख सकता हूँ पिछले 10 महीने से हो सकता है, या फिर पिछले 10-11 दिन से भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक इंट्यूशन आ रहा था कि अभी कोई ना कोई पर्सन के साथ आपको मिलेंगे, या फिर शादी का बात चल रहा था घर में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 10-11 दिन से किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो, बट उस पर्सन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, या फिर आपको कुछ पता नहीं चल रहा था कि वही है या नहीं.
बट पिछले 10 से 11 दिन के अंदर कुछ तो चेंजेस हुआ है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपने लास्ट मंथ में स्पेशली 20 जनवरी में आप एक साइकिल को ख़त्म किए हो और 21 जनवरी से आप एक साइकिल को स्टार्ट किए हो। एंड तब से लेके आज तक इधर आप किसी पर्सन के साथ सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो और उसके साथ आपका चैट हुआ है, उसके साथ आप नहीं मिले हो, या फिर किसी पर्सन को आप मन में सोच के ये वीडियो को देख रहे हो। आई थिंक अगर आप अभी भी किसी पर्सन के साथ नहीं मिले हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थ्रू मैसेजिंग ऐप या फिर मैट्रिमोनियल ऐप या फिर थ्रू किसी के वाया आपको ये पर्सन मिल जाएंगे। 8 ऑफ वॉन्स मतलब हर्थ फायर, घर वालों के भी पसंद आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिंगलहुड खत्म हो जाएगा। एंड 10 ऑफ कप्स इज द बेस्ट कार्ड इन दिस होल टैरो व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप। सो क्या बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देख सकता हूँ डायमेंशंस कि अगर आप बहुत सैड हो और आपको ये लग रहा है कि शायद आप सिंगल रहोगे या फिर शायद कोई नहीं मिलेंगे, सो आउट ऑफ नो वेयर समवन इज कमिंग। देयर इज 100% पॉसिबिलिटीज दैट यू आर इवेंचुअली गोना मीट दैट पर्सन। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ 10-11 दिन से बात कर रहे हो, यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा मतलब स्ट्रेच करके बोल रहा हूँ कि दिसंबर के लास्ट से अगर किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो, स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूँ 21 नवंबर से आप किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो, वही है आपके सोल पर्पस, वही है आपके सोलमेट, वही है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों सोल पर्पस बोला? क्योंकि उस पर्सन के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला था, तो उस पर्सन को आप हील कर रहे हो। स्पेशली मैं टाइम मेंशन कर रहा हूँ, नवंबर के टाइम से आप अगर कोई भी मैरिज को लेके तावीज़ की पहने हो, मैनिफेस्टेशंस किए हो, उस टाइम पे 21 नवंबर से उस टाइम फेज को याद कीजिए और तब से ये साइकिल स्टार्ट हुआ है ढूंढने का। नाउ देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के अगर आप कोई सोशल मीडिया पे हो तो वहाँ पे किसी पर्सन को पसंद आ जाएंगे आप, एंड एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो लाइक इट। बट यहाँ पे हर्थ फायर का जो कार्ड आया ना, तो ग्रुप मीटिंग्स हो सकते हैं। सो ऐसा मेरे को लगता है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में रहेंगे, या फिर इस पर्सन के साथ आप पास में स्कूल में आप पढ़े थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आपको पता चल रहा है, या फिर एक डेटिंग ऐप के थ्रू आपको पता चल रहा है। नाउ देयर आर पॉसिबिलिटीज कि इस पर्सन के साथ आप मिलेंगे, एंड 10 ऑफ कप्स मतलब ये शादी के तरफ ही जाएंगे, 100% ये आपके शादी के तरफ ही जाएंगे। सो अब बात आते हैं कि लूपहोल्स क्या है। लूपहोल्स है नाइट ऑफ वांड्स। ये हो सकता है कि आप उतना ज़्यादा कमिटमेंट को लेके सीरियस नहीं थे, या फिर आपके लाइफ में जो भी पर्सन थे वो शायद कमिटमेंट को लेके उतना सीरियस नहीं थे। इसीलिए क्या है कि आपको इंटरेस्ट तो है रिलेशनशिप में रिलेशनशिप पे जाऊं या फिर रिलेशनशिप को लेके सोचना, बट उसको कैसे निभाया जाता है ये चीज़ शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपके एक चीज़ जहन में आ रहा है कि शादी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए सेक्सुअली आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा खुद को, मेंटली स्ट्रांग रखना पड़ेगा खुद को, एंड एट द सेम टाइम आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए डर रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि फैमिली में फाइनेंशियल क्रंचेस, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में फाइनेंशियल क्रंचेस, या फिर स्टडीज़ में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, एंड स्टडीज़ की वजह से पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रहे हैं, प्रमोशंस की वजह से पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपका फाइनेंशियली कोई स्टकनेस चल रहा था, प्रमोशनल चीज़ें होल्ड हो रहा था, तो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रमोशंस होने वाला है, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा मेरे को लगता है कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बट पिछले 21-22 दिन से नो कांटेक्ट में थे, 10 ऑफ वांड्स मतलब नो कांटेक्ट मतलब बात नहीं हो रहा था, बट हाँ एक दोनों फैमिली के बीच में बात था, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को पता था कि हाँ वो छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसे टाइम टेम्पोररी नो कांटेक्ट, तो वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वो है आपके फ्यूचर स्पाउस, और आपको 2 सेकंड राय का कोई लेने की ज़रूरत नहीं। अब ऐसा लगता है मेरे को कि कोई पर्सन के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस में कनेक्टेड हो, और मतलब उस टाइम से नवंबर दिसंबर से ही आप इस पर्सन के साथ मिले हो, तो हो सकता है कि उस पर्सन के घर में कुछ चल रहा है, कुछ लीगल इशू, या फिर कुछ घर में कुछ हुआ, इसके लिए वो लोग शादी के बाद को होल्ड करके रखे, बट
विद इन 8 to 10 days दे आर गोइंग टू टेल यू कि हाँ वो सब कुछ फिक्स किए हैं. सो 8 से 10 दिन के बाद कोई आपको कंफर्म करेंगे कि हाँ उनके तरफ से तो एकदम ओके है, अगर ऐसा कुछ है घर में. और ये चीज़ आपको इसी महीने में मिल जाएगा बात, फरवरी में. हो सकता है कि दिस वैलेंटाइन डे यू विल सेलिब्रेट विद दिस पर्सन, क्योंकि बहुत ही जल्दी कोई मैसेज करने वाला है और इंटेंस मैसेज होगा ना. बात आते हैं कि लव या अरेंज. यहाँ पे लव एंड अरेंज का दोनों कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स मतलब अरेंज कम प्योर लव, एट द सेम टाइम लव के बाद अरेंज. जो भी है यहाँ पे कोई भी अनहैप्पी मैरिज का साइन नहीं है. देयर इज अ क्लियर कट पॉसिबिलिटीज कि विद इन 8 to 10 days you are about to hear something from your future spouse or you are going to see a sign from your future spouse. So either आप मिल रहे हो या फिर वो आपको कंफर्म कर रहे हैं या फिर कोई आपको कमिटमेंट दे रहे हैं. अब बोलो लॉजिकली अगर आप सोचो, ऐ भी नहीं होगा कि आप एक पर्सन को 10 दिन पहले मिले, वो आपको कमिटमेंट के लिए बोला और आपने बोल दिया ओह माय गॉड ये तो बॉलीवुड मूवी हो रहा है. कोई 10 दिन में कमिटमेंट नहीं दे सकता है. इधर इसके साथ आपका पुराना किस्सा रहेगा या फिर आपके फैमिली के साथ ये बात कर लेंगे, उसके बाद ही हो सकता है. 10 दिन में इतना जल्दी मैरिज किसका हो सकता है. और सेकेंड ऑप्शन मैंने क्या बोला कि 8 to 10 weeks. तो ऐसा हो सकता है कि आप भी एक मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, कोई सोशल डेटिंग ऐप पे नहीं जहाँ पे पेड मेंबरशिप्स होता है, तो वहाँ पे आप 2-3 महीने एक दूसरे से बात किए, थोड़ा बहुत एक दूसरे को जाने, फैमिली भी एक्सेप्ट किया और मैरिज का बात चला. सो नाउ मैं कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं कह रहा हूँ. अब मान लो कि आपका एज है 21 और आप ये वीडियो देख रहे हो. सो मैं बोलूँगा कि इस टाइम पे 10 of wands मतलब ये आपके लिए क्लियर कट साइन है कि क्या आप रेडी हो. शादी तो सभी लोग करना चाहते हैं, बट क्या आप वाकई में रेडी हो. नाउ द क्वेश्चन इज डायरेक्टली टैरोट इज आस्किंग यू कि शादी का योग बन रहा है, क्या आप रेडी हो. या फिर ऐसे लोगों के लिए है जो लोग लोग सोचते हैं कि मेरे को रिलेशनशिप चाहिए बस. अगर आप उनको क्रॉस क्वेश्चन करोगे कि ठीक है तुम कैरियर में क्या करते हो, तो वो बोलेंगे नहीं खास कुछ नहीं, मैं तो दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड, मतलब उसके बाद से ही पता चलेंगे कि दूसरे पर्सन के ऊपर वो डिपेंडेंट होने के लिए रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं. नाउ देयर इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कार्ड 10 of wands कि क्या आप खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सकते हो. अगर उठा सकते हो तो डेफिनेटली यू आर रेडी टू एक्सेप्ट समवन्स न्यू. शादी मतलब ऐसे नहीं कि मेरे कैरियर में कुछ नहीं हो रहा है चलो शादी कर लेते हैं. वो जेंडर वो जमाना गया. ना इसीलिए प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चंस कर रहे कि नाइट ऑफ बोज मतलब ऐसे लग सकता है कि चलो प्यार है तो सब कुछ है, सब कुछ कर लेंगे. वो इम्प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो क्या आपके लोनलीनेस से ही आपको लोनलीनेस है लाइफ में, बाकी सब चीज सेट है, या फिर फाइनेंशियल क्रंचेस है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो बट फिर भी आप चाहते हो कि एक इमोशनल सपोर्ट है. तो आप बोलोगे दादा दैट मीन्स फाइनेंशियली स्टेबल अगर नहीं होंगे तो क्या हम लोग शादी नहीं करेंगे. तो बात वो नहीं है. बात है कि टैरो मेरे को बुला रहे हैं ये सब चीज बोलने के लिए. नाउ 10 of wands मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे देख रहे हो. योग तो बन रहा है द 8 of bows and 10 of bows. अब इन 8 to 10 days या फिर 8 to 10 weeks के अंदर आपको एक बहुत बड़ा जॉब मिलने का क्या चांस है. हाँ. क्या प्रमोशंस होने का चांस है. हाँ. क्या आपको नौकरी मिलने का चांस है. यस. बट उसके लिए क्या दरकार है. फ्री विल. तो 10 of wands मतलब क्या है कि गोल बहुत करीब है. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इस तरफ जाएंगे या फिर यहां पे ही गिव अप कर दोगे. सो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आई एम क्वाइट सेट, एक काम करते हो अपने अकॉर्डिंग और आप चाहते हो कि अब सामने वाले पर्सन आपको एक्सेप्ट करे शादी को लेके या फिर आपको यूनिवर्स साइन दे, देन इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट रीडिंग फॉर यू. बट अगर आपको प्रैक्टिकली आपके मम्मी पापा भी आपके शादी के बारे में नहीं सोच रहे बट आप सोच रहे हो कि क्या होगा शादी, मैं तो शादी करना चाहती हूँ, यस, सुनने में खराब लगेगा. आपके लिए ये 10 of wands का कार्ड है कि आर यू कंफर्टेबल इवन, या फिर आप सिर्फ इसको एक एस्केप करने के लिए, रियलिटी को एस्केप करने के लिए बहाना कि नहीं मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, सो आई नीड समवन इन माई लाइफ. दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग.
until or unless you are fixing this problem कि हाँ तब आपको मतलब you are until or unless you are fixing this problem you should not go to the next. So यहाँ पे बात क्या आ रहा है, शादी का योग है, बहुत ही जल्दी आपको मिलेंगे, बट खास करके अगर आप अपने कोटा को पूरा किए हो तो। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस क्राइसिस के अंदर है और बहुत सारे लोग इस क्राइसिस को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। बट नाइट ऑफ वंस मतलब बहुत यंग एनर्जी भी मेरे को लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शादी के कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है कि वाह शादी, बट इसके साथ साथ जो एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है शायद आप उस चीज को भूल ही जा रहे हो, सिर्फ इमोशनल पार्ट को देख रहे हो। नो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जस्ट लर्न कि कितना गहरा स्टेप के बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग चीज को आप इतना आसानी से बोल रहे हो, देख रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न योर सिचुएशंस। नाइट ऑफ बोज, इनमें से और कुछ टाइप के लोग हैं जिनको लगता है कि आप शादी के लिए रेडी नहीं हो, बट यू आर रेडी, यू आर रेडी। लाइक आपको लगता है कि नहीं मैं उतना ज्यादा कमाता नहीं हूं शादी के लिए, नो जो भी है काफी है, अब आप अपने स्ट्रगल से बाहर आओ। अगर ये सोच आपका है कि कैसे मैं शादी करूंगा, हाँ हो जाएगा, योग है आपके, बट आप मान लो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि सिर्फ शादी शादी दिमाग में चल रहे हैं और काम टू बी वेरी फ्रैंक कुछ खास नहीं, देन आपको बोला जा रहा है प्लीज फोकस ऑन योर ड्यूटी, एंड वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा, बट जस्ट ट्राई, डोंट जस्ट सिट एंड थिंक के क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, नो यू हैव टू ट्राई। अब सेकेंडली कि जो लोगों का रिश्ता ढूंढ रहे हो, घर में सारे लोग परेशान हैं बिकॉज डेस्परेटली यू आर लुकिंग फॉर अ फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ, देन दिस इज योर रीडिंग, देन दिस इज योर रीडिंग, एंड विद इन 8 to 10 days यू आर गोइंग टू गेट समवन, एंड उसके मतलब शादी भी फिक्स हो जाएगी। तो समझ में आया सिचुएशंस को। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप कि क्या फील करोगे आप, हाउ यू विल फील आफ्टर मीटिंग दैट पर्सन। वाओ, लुक एट दैट। मेरे को कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं, यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस। टू ऑफ कप्स, लव। क्यों? क्योंकि ये जो सबक है ना जो मैंने बोला, इसके बाद लोगों को और ज़्यादा स्केप्टिकल होने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये शादी सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए नहीं, फिजिकल इंटीमेसी के लिए नहीं, ये नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है सबके लिए एक बहुत बढ़िया एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप। लोग बोलते हैं कि पहले शादी होने का फायदा ये है कि डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाता है और आप अपने लाइफ में फोकस कर पाते हो, दैट्स ट्रू। सो यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर आप लोनली फील कर रहे थे, सच में लग रहा था कि लाइफ में कोई ना कोई तो चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, सो यस दिस इज योर रीडिंग। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपको कोई मिले। दरअसल क्या है, आपको मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। जिस टाइम पे हम लोग शादी के लिए तलाश करते हैं ना खुद, उस टाइम हमारे लिए शादी का नहीं होता है। मैं मेरे लाइफ में भी देखा हूँ, वो टाइम शादी के लिए नहीं होता है। अक्सर जो चीज़ ऑटोमेटिकली आता है और सडन आता है, वो एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग होता है। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग हाँ एक पसंद तो करते थे, हाँ काश आए कोई, पसंद करे कोई, एक्सप्रेस करे कोई, बट कुछ खास नहीं किया आप लोग। तो वहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों को फाइनली मिल रहा है। हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि 10 of Wands, हो सकता है कि सेकेंड मैरिज के लिए ये वीडियो देख रहे हो। सो ये एब्सोल्युटली मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि फाइनली कोई मिला है, फाइनली आपका तसल्ली होगा, फाइनली आपको मिलेंगे कि वाओ दैट सपोर्ट इज हियर। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, ओ माय गॉड, नो, क्योंकि जब शादी का माइंडसेट आपके दिमाग में चले आते हैं तब आप वो लुक्स वगैरह नहीं देखते हो, वो सब बच्चों वाले थॉट्स है कि लुक्स में अच्छी है, ये है, वो है। नो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेन है फिनेंस, सेकेंड है कि स्टेबिलिटी, थर्ड है फैमिली कैसी है। सो ये ऑल जो 3 चीज़ें हैं, इसमें आपको लगेगा कि हाँ दिस पर्सन को आप ट्रस्ट कर सकते हो, सॉर्टेड है, एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल अट्रैक्शंस तो है ही। सो ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो कि नहीं मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ बट मेरे को एक बैरिस्टर चाहिए, मेरे को एक डॉक्टर चाहिए, नो, ऐसे कैसे हो सकता है।
सो जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके सोल जो चीज़ को डिजर्व करते हो, वो पर्सन वो चीज़ आपको फील करवाएंगे. लेट्स सी. वाओ, एम्परर, द ग्रीन मैन. सो मैं ये एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत मेच्योर एंड सॉर्टेड है. हो सकता है कि ये आपसे एज में बड़े होंगे, 5 से 10 साल ऐसा. एट द सेम टाइम मेरे को ये भी लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपसे थोड़ा बड़ा है बट मेंटली बहुत मेच्योर होंगे. काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन के पास एक ऐसा क्षमता रहेंगे जिसको देख के आपको पता चलेगा कि हाँ ये रिस्पेक्ट करते हैं. सेकेंडली, ये आपको वैल्यूज देंगे कि लाइक शादी हो गया है मतलब आप जॉब नहीं कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे नहीं जा सकते हो, ऐसे नहीं. दिस पर्सन विल बी वेरी सॉर्टेड. बट अगर आप एक एक्सट्रीम ओपन माइंड लेके आ रहे हो एंड एकदम फ्री थिंक करो तो आपको थोड़ा बहुत लग सकता है कि ये पर्सन बहुत रिजर्व है. आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा रिजर्व है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल है. बट यू नो, एक शादी के लिए आप क्या ढूंढते हो? एक हाथ, एक कंधा जिसके ऊपर आप रेस्ट ऑफ द लाइफ, जिसको पकड़ के जिसको होल्ड करके आप चल सकते हो. आई थिंक द एम्परर एनर्जी मतलब एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, अंडरस्टैंडिंग, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड पर्सन. बट एट द सेम टाइम एम्परर मतलब बहुत लविंग भी है. सो मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके लिए हीलर भी होंगे, आपके डैड के जगह भी लेंगे, आपके मॉम के जगह भी लेंगे एंड एट द सेम टाइम ये आपके हस्बैंड या फिर वाइफ की जगह भी लेंगे. सो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे. लिटरली इसका ये आपके इंस्पिरेशंस होंगे. इसके फैमिली आपको बहुत प्यार करेंगे. सच में मैं बोल सकता हूँ इसके पापा आपको बहुत एक्सेप्ट करेंगे, प्रेफर करेंगे. फाइनेंशियल हेल्प भी आपको मिल सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी आपको मिल सकता है. ऐसा हो सकता है कि आपका डैड नहीं है या फिर ऐसा हो सकता है इनका डैड नहीं है. सो इसके जो मिसिंग फैमिली हो सकते है इसके मॉम डैड नहीं है और आपके फैमिली को ये एक्सेप्ट करेंगे और यही आपके फैमिली बनेगी. सो समझ सकते हो आप, द ग्रीन मैन मतलब क्या है? जो एक ओल्ड सोल है. हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल ही गया. आपको लगेगा कि 2 ओल्ड सोल एक साथ आ रहे हो. ये जेन जी टाइप पर्सन नहीं होंगे. इसको वो बाइक राइड्स, वो डिस्को वाले चीज ये इसको पसंद नहीं आएंगे. एकदम ट्रेडिशनल, क्लासिकल येट मॉडर्न चीज को पसंद करेंगे. थोड़े से सीनियर टाइप लगेंगे, टीचर सा वाइब्स आएंगे. बट द मेन थिंग इज फ्रॉम देयर हार्ट दे विल लव यू. जो बात ये बोलेंगे वो बात वो करेंगे भी एंड वेल सेटल्ड होंगे. ये डेफिनेटली वेल सेटल्ड होंगे. एम्परर का एनर्जी मतलब बहुत ही वेल सेटल्ड पर्सन होंगे. तो आपको ये फील होगा कि यस दैट पर्सन हैज समथिंग स्पेशल. ऐसा किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत रिजर्व होंगे, तो उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे. सो काइंड ऑफ आपको पता चलेंगे कि हाँ ये शाई है बट जो बोलता है वो करते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ फेंकता है और वाओ, 7 of bows, 7 of wands. ये चीज़ साफ बात है, क्लियरेंस. तो आई थिंक आपको एक ऐसा चीज़ देखना था कि क्या प्रोटेक्टेड रहेंगे इस पर्सन के साथ, क्या ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्या ये पर्सन आपको आपको फैमिली वाला सपोर्ट देंगे. आई थिंक वो वाले सपोर्ट आपको मिल रहे हैं. 7 ऑफ बोज का और भी एक मीनिंग आता है कि ये मल्टी टैलेंटेड होंगे और ये इसके पर्सनालिटीज़ भी डिफरेंट होंगे. लाइक मैं ये देख रहा हूँ कि ये ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं कर रहे. ये आपको लेके चलेंगे, ये आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे. बट इसका एक चीज़ होगा कि ये आपको मिस करेंगे. सो आप देखोगे शादी मतलब इस पर्सन के साथ मिलने के बाद आप दूसरे पर्सन के बारे में सोच नहीं रहे हो क्योंकि ये आपके साथ बात करेंगे. हाँ, थोड़ा सा मेथोडिकल होंगे. ये फिर आप खुद ही बोलेंगे, मतलब आप दोनों डिसाइड करके मैट्रिमोनी से प्रोफाइल क्लोज कर दोगे. काइंड मैं देख सकती हूँ बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशंस होगा इस पर्सन के साथ. ये एकदम जो है वो है ऐसे. एंड सेकेंडली मेरे को लगता है कि ये पवित्र रिश्ता है. सो 7 ऑफ बोज मतलब जो मतलब यूनिवर्स भी यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि हाँ ये जोड़ी एकदम सही है. एंसेस्टर्स से अगर आप पूछ रहे थे या फिर अगर आपके मम्मा या पापा इस दुनिया में नहीं है उनसे पूछ रहे थे कि क्या वो इस रिश्ते से खुश होंगे, आई थिंक उनकी तरफ से भी आंसर्स मिल जाएगा. सो आप 777 777 ऐसे देख सकते हो. 1717 देख सकते हो. 1111 देख सकते हो.
स्पिरिचुअल कनेक्शंस, आई एम फीलिंग के ये पर्सन के साथ जब आपका मुलाकात होगा तो आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आप थोड़ा सा जैसे कि आप लिमिटेड हो जाओगे, जो भी बैड हैबिट्स आपके था उस चीज़ को आप छोड़ेंगे, क्योंकि आपको इसको देख, पहले तो इसका कोई बैड हैबिट नहीं रहेगा, ना ये स्मोकर होगा, ना ये अल्कोहल वगैरह को पसंद करेंगे। सो कहीं ना कहीं आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि ये पर्सन बहुत ही सिंपल है, डिस्क्रीट है, बट ये पर्सन परफेक्ट, जो बोलते 7 ऑफ वॉन्ड्स वाले अक्सर दूसरों के मामलों में ज़्यादा बात नहीं करते, वो कुछ आपके बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगे, ये वो आपको सिर्फ अलाउ करेंगे और वो आपसे सुनेंगे, क्योंकि इसके लाइफ एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि इसके जो लाइफ है ये मैक्सिमम टाइम या तो पढ़ाई में या फिर कोई खुद को एस्टैब्लिश करने में ये बिताए हैं। सो ये आपसे सीखेंगे कि कैसे लाइफ को एंजॉय किया जाता है, कैसे लाइफ में आगे लाइफ में सबके साथ रहा जाता है, और आप आप इनसे सीखोगे कि कैसे खुद को एनरिच किया जाता है, कैसे सारे डिस्ट्रैक्शन से हटा के अपने काम पे फोकस कर सकते हो, आप कैसे आप खुद को आगे लेके जा सकते हो, प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकते हो, पैसा कैसे बढ़ा सकते हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये आपको कुछ एग्जाम में भी आपको मदद करेंगे, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप शादी के बाद भी कुछ एग्जाम्स क्रैक करोगे या फिर प्रिपरेशंस भी लोगे, क्योंकि ये पर्सन आपको सहायता कर रहे हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशंस या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये क्लैरेंस देंगे, मतलब क्लैरिटी दे देंगे, और ये आपको बोल भी देंगे कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन से चीज़ आप देखोगे, कौन से चीज़ के ऊपर आपको देखना नहीं होगा। सो ये एकदम सॉर्टेड किस्म का आपको फीलिंग होगा कि ये पर्सन तो लाइक आपके लिए परफेक्ट है ना। 7 ऑफ वॉन्ड्स का और भी एक चीज़ है, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अपने फैमिली के ऊपर अपना डिसीजंस दे देंगे, लाइक ये आपके साथ बोलेंगे कि देखो उनके तरफ से तो हाँ है, तो फैमिली का भी एक बात आएगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये ना थोड़ा सा अपने फैमिली से चीज़ों को पूछ के करते हैं, और ये पहली बार आपको ये चीज़ ये बोल देंगे कि आपको ये कितना पसंद करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ऐसा है कि इसका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ है जिसके कारण ये अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये चीज़ को मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लोग जब मिलोगे तो ये पॉइंट आपका दिमाग में आएगा। ये अपना पास्ट के बारे में जब भी आप पास्ट को बोलेंगे तब बोलेंगे नहीं मेरे को आपके पास्ट नहीं सुनना है, मैं भी अपना पास्ट नहीं बोलूँगा, हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। काइंड ऑफ ये चीज़ मेरे को लग रहा है। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं इस फ्यूचर स्पाउस के लिए। यूनिवर्स एडवाइस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि उनको क्या करना चाहिए इस फ्यूचर स्पाउस के साथ। पहला एडवाइस, हाँ, वाओ स्टेसी, अपने सारे गम को भुलाओ एंड लिटरली आप यही सोचो कि ये पर्सन आपके लाइफ को कितना अच्छे से सजा सकते हैं। कंपेयर मत कीजिए, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट में क्या हो सकता था, किसके साथ क्या था, नहीं। अगर ये पर्सन यूनिवर्स आपको मिलाए हैं, बी ग्रेटफुल। स्टैसी मतलब जीवन में सुख दुख दोनों ही सेम, लाइक two parts of a same coin. Accept it and at the same time try to understand your soul. लोग क्या कह रहे हैं, ट्रेंड क्या है, ऐसा नहीं। सोल क्या चाहते हैं वो देखो, क्या कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये सोचो। क्या सच में बाहर के चीज़ इम्पोर्टेंट है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये करना तो आप ही को है, बट यूनिवर्स आपको बोल रहे कि अंदर से सोचिए। मन का ब्यूटी ही सबसे बड़ा ब्यूटी होता है। फिजिकल ब्यूटी तो किसी का आ सकता है, जा सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। सो प्लीज फोकस ऑन द इनर ब्यूटी, इनर पीस। लुक्स स्टेटस मत देखो, आस्क योर हार्ट। ओके, और क्या एडवाइस लेट्स सी। वाओ, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेसल्स। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है। आई थिंक कम्युनिकेट करना होगा कॉन्फिडेंट होके, एंड एट द सेम टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर लव स्टोरी का पैटर्न सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। आई थिंक यूनिवर्स आपको बोलेंगे कुछ चीज़ सीक्रेट होना चाहिए दोनों के बीच का जो इमोशंस है। आई थिंक आपके लिए ये एडवाइस है, प्लीज़ डोंट शेयर योर मोमेंट्स
with your friends and families. Like, ये जो मिठास है रिश्ते का, इस चीज़ को आप इंजॉय करो एंड डोंट ट्राई टू कंपेयर, डोंट ट्राई टू सी योर पास्ट, डोंट ट्राई टू कंपेयर विथ योर पास्ट, जस्ट सी एंड फील कि कितना यूनिक आप हो और कितना यूनिक ये है. यस, ये चीज़ मैं मतलब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पेज ऑफ कप्स मतलब इनर चाइल्ड है ना, आई थिंक जिसको आप दबा के रखे हो. थोड़ा बहुत बचपना आपको लेके आना होगा, क्योंकि इतना सीरियस भी सिचुएशंस नहीं है और इस पर्सन के सामने आप अपना इनर चाइल्ड को दिखा सकते हो. सो आई थिंक हम जो मिस्टेक्स करते हैं ना, कि हम जो प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मेरा ये हॉबीज़ है, आई थिंक उससे थोड़ा सा हट के आप अपने मिस्चेवियस साइड को भी इसको दिखा सकते हो. एंड आई थिंक आप थोड़ा सा यूनिक होकर इसके साथ बात कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन को मेरे को लग रहा है कि पहले पहले आप देखोगे कि कितना शाय है, बट जब भी ये पर्सन आपके साथ मिलेंगे ना, तो आप दोनों लड़ोगे एंड खेलोगे भी एक दूसरे के साथ, क्योंकि आई थिंक दोनों का मैच्योरिटी इतना सिंपल होगा, लाइफस्टाइल इतना सिंपल होगा, इतना क्लियर होगा कि आप इंजॉय करोगे इसके कंपनी. बट पहले आपको लगेगा ओ माय गॉड, इतना रिजर्व पर्सन के साथ मैं कैसे रहूं, बट उसके बाद आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, तुम क्यों नहीं हो इस जगह पे, तुम तो मेरा साइलेंस को भी समझ सकते हो. आई एम ट्राइंग टू से कि ये वाले केमिस्ट्री आप ले आओ. डरो मत शादी से, या फिर अपनी इनर चाइल्ड को दबा के मत रखो. जो है सो है, पसंद कर रहा है तो करो, नहीं तो एडजस्ट करो. आई थिंक ये वाले अप्रोच आपके लिए सही होगा. लाइक बहुत लोग होता है ना कि नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगा, अगर वो बुरा मान गए तो, अगर वो मेरे को गलत तरीके से जज करे तो, अरे करने दो, क्या होगा, बाद में तो उसको पता भी चलेगा. सो आई थिंक ये जो इनहिबिशंस है उसको हटाओ, जो है सो है, एकदम क्लियर कट बात करिए, इनके तरह बात कीजिए. आई थिंक वो अच्छा होगा. एंड सेकेंडली, कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करिए ना. मेरे को ऐसा लगता है ना कि आपके सामने एक ऑप्शन है, बट आप उस ऑप्शंस को पसंद नहीं कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसको फैमिली ने रेफर कर रहे हैं आपको, और आपको पसंद नहीं है वो. तो मैं बोलूँगा कि अब मिल लो एक बार, कम से कम देख लो, कम से कम ये कैसा बात हुआ कि फैमिली बोला है तो इसलिए खराब है. आई थिंक ये वाले चीज़ को ऐसे मत करो कि नहीं, फोटोज़ में ही मेरे को अच्छा नहीं लगा है तो मिलना का क्या बात है. दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्योंकि फोटोज़ ये सब चीज़, आई थिंक ये रीडिंग ये सब नहीं बोल रहे, आपको बोल रहे कि जाओ मिलो, उसके बाद पता चलेगा. अगर फैमिली बोल रहे तो, अगर पर्सनल कुछ बोल रहे हो, नो, ऐसा नहीं है. मैं बोल रहा हूँ कि अगर फैमिली आपको बोल रहे हैं तो, और अगर पर्सनली किसी के साथ मिल रहे हो या फिर बात कर रहे हो, सो मैं बोलूँगा कि एकदम नॉर्मल होके बात करो, ऐसे रग ढक के मत बात करिए. ओके, लास्ट एडवाइस क्या है? वाओ, यहाँ पे आते हैं द एंसेस्टर्स के कार्ड, और नंबर 5 मतलब ये हेरोफेंट का कार्ड है. आई थिंक ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है एंड सूटेबल भी है, और जीवन का कुछ प्री डेस्टिन्ड चीज़ें रहते हैं जो लाइक आपके नसीब में लिखा रहता है. आई थिंक ये पर्सन अगर मैरिड पर्सन भी है, या फिर डिवोर्सी भी है, या फिर सेपरेटेड भी है, बट फिर भी मैं देख सकता हूँ कि इस जन्म में आप दोनों का मिलन निश्चित था पास्ट लाइफ से, और इसीलिए ये आपके एंसेस्टर्स ने इसको आपके लाइफ में भेजे हैं. आई थिंक ये 8 से 10 दिन में ये जो शादी का योग बन रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके शादी लिखा है इस महीने या फिर आने वाले टाइम के अंदर, इस साल में, और यही होगा. आई थिंक आप बोल सकते हो ना कि क्या ये इत्तेफाक है? नो, इट्स इन योर डेस्टिनी. सो ये शादी के लिए एक विन विन सिचुएशंस आपके लिए होगा, जहाँ पे आपका मोरल विक्ट्री मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा. हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच से ही शादी होगा, एंड एट द सेम टाइम बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड रेस्पेक्ट. यस, respect your feelings, respect someone else feeling as well. That is the advice. और कुछ नहीं ज़्यादा
खींच के मैं इस वीडियो को नहीं बढ़ाऊंगा. क्लीन एंड शॉर्ट एडवाइस साफ है. अंदर से देखो खूबसूरती को. सेकेंड, डोंट ब्लॉक योर इमोशंस. एंड थर्ड, कुछ चीज प्री डेस्टिन्ड होता है और आई थिंक ये शादी आपके डेस्टिनी में ही लिखा है. सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज कमिंग एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी फुलफिलिंग एन अमेजिंग मैरिज. ऑल द बेस्ट. आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हैप्पी मैरिज. बाय बाय, टेक केयर. बहुत अच्छे से रहिएगा. मैं और भी ट्राई कर रहा हूँ नए टॉपिक ले आने के लिए. प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखिए कि कैसे फील कर रहे हो. एंड ट्रस्ट मी, जिस तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हो स्पेशली अर्ली मॉर्निंग वीडियोज़ में, व्यू आए या ना आए वो बढ़िया बात नहीं, बट मेरे को अच्छा लग रहा है कि उतना सुबह उठ के आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो. दैट्स इट. यही मेरे लिए काफ़ी है. सो मैं भी कोशिश करूँगा अर्ली मॉर्निंग में उठ के वीडियो बनाना. थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मेडिटेशन करना तो बहुत आसान है, बट फिर भी मैं देखूंगा कि जैसे जैसे करके अर्ली मॉर्निंग का वीडियो डेली अपलोड करने की कोशिश करूंगा, वो भी माँ काली के गाइडेंस. ओके, बाय बाय, टेक केयर. मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ. आप लोग देखिए, अगर दरकार हुआ तो 2 बार देखिए, बट मैसेज को महसूस कीजिए, सिर्फ देखिए मत. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.